तो दोस्तों आज की वीडियो अपन जानेंगे डॉक्टर रघुवीर सिंह जी का लेखक परिचय है। यदि यह परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर जान लें, किसी का भी लेखक परिचय हो यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले रचना लिखनी होती है, फिर उसके बाद अपन को लिखनी होती है भाषा शैली, फिर उसके बाद अपन को लिखना होता है साहित्य में स्थान। तो ये टोटल 3 हेडिंग है, इन 3 हेडिंगों को अपने लिखना होता है किसी का भी लेखक परिचय हो उसमें। तो यहाँ पर डॉक्टर रघुवीर सिंह का लेखक परिचय है। सबसे इनके बारे में जान लेते हैं कि इनके बारे में अपन क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले 2 रचनाएं लिखनी होती हैं। तो आइए जानते हैं 2 रचनाओं में कौन कौन सी रचना लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने 3 रचना लिखी हुई हैं। तो आपको केवल कितनी रचना लिखनी है? 2 रचनाएं। यानी किसी का भी लेखक परिचय यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको केवल 2 रचनाएं लिखनी है। तो मैं 3 यहाँ पर बता दी हैं, आपको जो भी अच्छी लगे वो याद कर लेना। कौन कौन सी हैं देखें। पहली है बिखरे फूल, दूसरी है शेष स्मृतियाँ और तीसरी है जीवन कण। तो ये 3 रचना हो चुकी है, आपको जो भी अच्छी लगे उनको याद कर लेना। ठीक, तो रचना यहाँ पर हो चुकी है। अब देखते हैं इनकी भाषा शैली को। तो भाषा शैली में क्या लिखना है? भाषा शैली में अपन को लिखना है डॉक्टर रघुवीर सिंह की भाषा सरल एवं सहज है। यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह की भाषा कैसी है? बिल्कुल सरल एवं सहज। इनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और इनकी भाषा में किसका प्रयोग हुआ है? संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का। ठीक है, यानी संस्कृत के कुछ शब्द हैं उनका प्रयोग किया है इन्होंने अपनी भाषा में। और इन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। और इन्होंने अपनी भाषा में क्या किया है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ इनका भी प्रयोग किया है अपनी भाषा में। तथा खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। और इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। तो ये सब चीज़ें इनका इन्होंने अपनी भाषा में क्या किया है? प्रयोग किया है। शैली की दृष्टि से आपने भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया है। और इन्होंने क्या किया है? शैली की दृष्टि से कुछ शैलियाँ हैं। कौन कौन शैलियाँ देखें। एक है भावात्मक शैली, फिर विचारात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली आदि शैलियों का इन्होंने क्या किया है? अपनी भाषा में प्रयोग किया है। यानी ये शैलियाँ इनका भी इन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। तो ये सब हो चुका है इनकी भाषा शैली में। तो ये भाषा शैली में आपको इतना कुछ लिखना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों जानते हैं इनकी लास्ट हेडिंग बचती है साहित्य में स्थान, उसको भी। तो साहित्य में स्थान में क्या करना है दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था किसी का भी लेखक परिचय हो हमें सबसे पहले उस लेखक का नाम, फिर उसकी 2 रचनाएं लिखनी है, फिर जैसी से लेकर है तक आपको सेम लिखना है। कैसे लिखेंगे देखें। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर रघुवीर सिंह ने, लेखक का नाम हो गया। बिखरे फूल और शेष स्मृतियाँ, ये 2 रचना हो गई। जैसी रचनाओं का वर्णन किया है इसलिए इनका हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ठीक, कैसे लिखना है एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले लेखक का नाम, तो डॉक्टर रघुवीर सिंह ने, फिर उनकी 2 रचनाएं, तो बिखरे फूल और शेष स्मृतियाँ। जैसी रचनाओं का वर्णन किया है इसलिए इनका हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यानी जैसी से लेकर है तक आपको सेम रखना है, किसी का भी लेखक परिचय हो उसमें। और यहाँ तक रचनाओं तक और लेखक से लेकर रचनाओं तक, यानी यहाँ तक आपको चेंज करना है हर एक लेखक परिचय में। ठीक, तो ये थी अपनी ट्रिक। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन साहित्य में स्थान है इसको भी जान लिया है। तो दोस्तों अब ये वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में अपन ने जान लिया है कि 2 रचना कैसे लिखनी है, लेखक परिचय कैसे लिखना है डॉक्टर रघुवीर सिंह जी का। तो ये अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।